चैनल, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं फ्रॉम कोडाईकनाल टू मुन्नार। अब भाई लोग आपको ये बताने की तो जरूरत है नहीं कि मुन्नार कितना ब्यूटीफुल है, वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन इन साउथ इंडिया। तो उसी लोकेशन पे हम लोग आज ट्रैवल करने, लेकिन सुबह अर्ली मॉर्निंग ये चेंज भी हमारे बाइक को करना है, क्योंकि कल हम लोग यहाँ पे घूम रहे थे और रात को बहुत ठंडी हो गई थी, तो बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन आज निकलने से 15-20 मिनट पहले ये मारेंगे, तो कुछ सामान वगैरह लोड करेंगे और फिर निकल जाएंगे हमारी जर्नी पे। तो सी ऑन द रोड। राइड के शुरू में ही सबसे पहले यहीं पे ब्रेकफास्ट करेंगे, ये डिसाइड कर लिया कोडाईकनाल में, क्योंकि आगे चलेंगे और जल्दी नहीं मिलेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी अंकुर। तो यहीं पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते, नाश्ता वगैरह करते और फिर वो देखो हमारी बाइक वहाँ पे खड़ी। अगर कभी तुम लोग आओगे ना कोडाईकनाल तो ये बॉक्स बेकरी में ज़रूर आना। ये इतना छोटा सा ही है, लेकिन भाई दिखता छोटा है, टेस्ट में इधर कुछ भी खाओ भाई, मतलब आप लंच करो, डिनर करो, बेकरी प्रोडक्ट्स खाओ, कॉफ़ी पियो, एक नंबर है, सब कुछ एक नंबर है। लो भाई, सुबह 8:30 बजे अब कोडाईकनाल से निकल चुके हैं। एक्चुअली हमें 7:30 बजे निकलना था, लेकिन हम लोग ने सोचा कि यार आगे चल के हम लोग होटल वगैरह ढूंढेंगे, ये अच्छा है वो अच्छा है, इधर नहीं उधर नहीं, ऐसे करेंगे। इससे अच्छा इधर एक जान पहचान वाला एक होटल वाला था, जहाँ पे अच्छा मैंने आपको जो दिखाया ना वो वाला होटल, वो उधर ही हम लोग रुके, अच्छा ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि हमें मालूम था कि उधर क्वालिटी एक नंबर मिलती है भाई। अभी हम लोग कोडाईकनाल छोड़ रहे हैं, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज तक मैं जितना भी घुमाऊँ, जिधर भी घुमाऊँ, सबसे बेस्ट प्लेस मुझे ये लगी कोडाईकनाल। सिर्फ नेचर के मामले में बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ के लोग, यहाँ का फूड, यहाँ का कल्चर, यहाँ के रूल्स, भाई ऐसा लगता है कि इन्होंने ना अपनी खुद की अलग दुनिया बसा रखी है। इनके चारों तरफ फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट को अच्छा रखने के लिए यहाँ पे आपको छोटे छोटे बॉटल्स में पानी नहीं मिलता। मुझे 10 रुपये 20 लीटर के बिस्लरी रहते, वैसे छोटे छोटे बॉटल्स में नहीं मिलेगा। बड़ा जो रहता है ना बिस्लरी का 5 लीटर का वगैरह, वो वाला कैन ही आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि 5 लीटर का जो कैन रहता है उसका जो प्लास्टिक का थिकनेस है वो काफ़ी बड़ा है, वो रिसाइकल कर सकते हैं। आप ड्रोन वगैरह कुछ फ्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे। वो एज अ यूट्यूबर वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन एज अ पर्सन वो चीज़ मेरे लिए अच्छी है। मैं भी उस चीज़ को मानता हूँ कि अगर फॉरेस्ट है तो वहाँ पे नहीं उड़ाना चाहिए। और सबसे ख़ास बात अगर मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँ कोडाईकनाल के बारे में, तो यहाँ के लोगों की तमीज़, उनका बात करने का तरीका, उनका खुद को एक प्रेजेंट करना होता है ना, मतलब गेस्ट के साथ आप, मतलब हम लोग तो गेस्ट है ना, अपन टूरिस्ट तो गेस्ट ही है, तो गेस्ट के साथ इनका जो व्यवहार होता है भाई साहब एक नंबर। अतिथि देवो भव, ऐसा लगता है कि ये इन्हीं का लाइन है भाई। एक भी बंदा हमें ऐसा नहीं लगा यहाँ पे कि जो खड़ूस है। अभी बहुत बातें मैंने आपको बता दी कोडाईकनाल के बारे में, लेकिन उस शख्स के बारे में तो बात करना तो बनता ही है, उस मशीन के बारे में तो बात करना बनता ही है, जिसने मुझे पहली बार कोडाईकनाल आया। जी हाँ, मैं पहली बार कोडाईकनाल में आया हूँ विथ माय न्यू बेनेली TRK। भाई क्या बताओ इस बाइक के बारे में, मतलब वो सब अभी मैं आज ना कंफर्ट विम्फर्ट वो सब चीज़ की बात नहीं करूँगा। पहले तो मैं बात करूँगा इसके रोड प्रेजेंस की और लुक्स की। भाई जिधर भी हम लोग रुक रहे थे ना, लोग आके फ़ोटो खींच रहे हैं उसके साथ, कि कोई बैठा नहीं। हाँ वो भी एक है कि कोई बैठा नहीं, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि यहाँ के लोगों में तमीज़ बहुत अच्छी है। अगर जब तक वो किसी को पूछेंगे नहीं, किसी के बाइक पर बैठेंगे नहीं, लेकिन बाइक के साइड में खड़े रह के हर एक बंदा फ़ोटो खींच रहा है, बच्चा बूढ़ा जवान सभी लोग। अभी ये तो फुटेज आप देख ही रहे हो कि हम लोग होटल में बैठे थे कुछ खाने के लिए, तभी बाहर से 2 बंदे लोग जा रहे थे, तो उन्होंने भी यहाँ पे रुक के बाइक के साथ फोटो वगैरह खींचा। मतलब रोड प्रेजेंस है यार, मतलब आई कैची एकदम। आप किधर भी भीड़ वाले एरिया में उसको लेके जाओ ना, लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे। इतना बढ़िया मशीन है भाई, मतलब एक ओनर को भी प्राउड होता है ना जब ये अपनी बाइक को कोई अप्रिशिएट करता है। और दूसरी चीज़, इसका हीटेड ग्रिप और हीटेड सीट। भाई इधर 16 डिग्री 14 डिग्री में चलाना पड़ता है, ठंड लगती है पूरी बदन को, और ऐसे टाइम पे जब वो सीट गर्म होती है, वो जब ग्रिप गर्म होती है, और मैंने बाय द वे लेदर ग्लोव्स पहने, फिर भी मुझे वो गर्माहट महसूस हो रही है यहाँ ग्रिप की। आपको ऐसा लगेगा कि इन फीचर का क्या यूज़ है, लेकिन ऐसी बाइक जब लेके आप ऐसे प्लेसेस पे आओगे ना, तब पता चलता है कि इसका एक्चुअल यूज़ क्या है। क्योंकि मैं कल विदाउट ग्लोव्स, इधर हम लोग रोम अराउंड कर रहे थे विदाउट ग्लोव्स में, इसकी गर्मी थी, गर्म हो रहा था, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था। हैंडलिंग में भी है एक नंबर, ऐसे मतलब हेवी है, 230 kg है। ये देखो 230 kg लगता है क्या भाई? क्या दिख रहा है देखो, कितना फॉग है नीचे खाई में। उधर का तो पहाड़ भी नहीं दिख रहा है, और वहाँ पे जो पेड़ है, जंगल है, वो भी कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा, एकदम फॉग। वैसे कोडाईकनाल में तो शाम को 5 बजे तक भी फॉग था।
पूरा फॉग रोड पे आ रहा है भाई, उधर से खाई से इधर आ रहा है, क्या मस्त लग रहा है भाई। एक पॉइंट देखते हैं और फिर बाइक रुका के फिर आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ यार। काश इधर ड्रोन अलाउड होता, लेकिन छोड़ो यार। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को क्या क्या दिखाऊंगा मालूम है? ये सब ऐसे नज़ारे दिखाऊंगा, हमारी ये जर्नी भी दिखाऊंगा, और उसके बाद मुन्नार में पहुंचने के बाद जो भी हम प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे वो भी दिखाऊंगा। क्योंकि मुन्नार में हम लोग एक्स्ट्रा स्टे नहीं कर रहे, देखने जैसा बहुत कुछ नहीं है कि हम लोग और एक दिन स्पेंड करें, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है हम लोग 12:30-1 बजे भी आराम से पहुंच गए ना, तो आधे दिन में भी बाकी का सब कुछ कवर हो जाएगा। जो टी गार्डन है वो तो ऑन द वे ही देखने के लिए मिल जाएंगे। अब भी हाईवे आ गया, वो जंगल का जो एरिया था कोडाई कैनाल से निकलने के बाद जंगल का एरिया था, उधर से निकल के अभी हाईवे में आ चुके हैं। यहाँ से थेनी अब 18 किलोमीटर है और क्यूबिली 79। देखो गाइस, ये सीरीज़ में आप जितना भी वो वाले व्लॉग्स देख रहे हो जहाँ पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, वहाँ पे काफ़ी सारे व्लॉग में आपको मोस्ट फ्रिक्वेंट चीज़ ये देखने के लिए मिलेगी कि मैं नारियल पानी के ब्रेक्स बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ। आजा आजा भाई, आजा आजा, कैमरा चालू है। मीठा है क्या? और ये ऐसे वाले नारियल ना बहुत ज़्यादा इधर ही मिलते हैं, दिख रहा है कैमरा में? एडजस्ट कर लेता हूँ, ये ऑरेंज कलर के ये बहुत मिलते हैं इधर। ओहो, ये क्या कहाँ पे फेंकूँ? ऐसे ही फेंकूँ? अच्छी बात नहीं, इधर रखता हूँ मैं। टेक्नोलॉजी की इतनी मदद होती है ना, सीरियसली। मतलब अभी अन्ना के पास हम लोग ने ये नारियल पहले पिया, फिर उनको पूछा कितना बिल हो गया, तो उनको ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, तो अमाउंट बस 50 से बोल रहे थे। ना उनके पास QR कोड है और ना ही पैसे छुट्टे। हम लोग कैश दे रहे थे, 100 रुपये बिल हो गया, लेकिन उनके पास कुछ छुट्टा भी नहीं था। तो भाई तुरंत मैंने ChatGPT ओपन किया, उसके वॉइस वर्जन को बताया कि जो भी मैं तुझे बताऊंगा उसको तमिल में ट्रांसलेट करना। तो ऐसा बताया, अन्ना खुश हो गया भाई, अन्ना खुश हो गया। बस अपने को वही चाहिए, अन्ना खुश, अपन खुश, सब खुश, दुनिया खुश। भाई तुम लोग ने ड्रोन फुटेज में जो बड़ा वाला पत्थर देखा ना, अरे वो पत्थर देखने के बाद फिर मेरे को याद आया कि अरे हम लोग तो इस रोड पे आए थे, लेकिन अभी हम लोग ऐसे ऊपर चढ़ रहे थे। लास्ट दिसंबर 2024 में मैं और आनंद दादा हम दोनों इसी रोड से हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, तभी हम लोग ये वाला रोड उतर रहे थे। दिस लुक्स लाइक अ फेरी टेल, अमेजिंग अमेजिंग। और ये ठंडी ठंडी हवाएं देखो, जैसे ही चाय की पत्तियां दिखना शुरू हो जाए, मुन्नार में एंट्री हो चुकी है। So guys, this is what I was talking about. This is the love the Benelli TRK is getting from all people. हम लोग यहाँ पे भी रुके थे एक फोटोग्राफी करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे देखो बहुत बढ़िया ऐसा नज़ारा है। तो 1-2 फोटो मैंने बाइक के साथ खींचे, और ये जो भाई लोग हैं वो वहाँ पे खड़े थे। वहाँ पे आपको बाइक दिख रही है, तो वहाँ पे वो दोनों खड़े थे। उनको अपनी बाइक अच्छी लगी, एकदम आई कैची है, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला। तो इसलिए इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि क्या हम बाइक पे बैठ के फ़ोटो खींच सकते हैं, और ये शुरू हो गए। तो ऐसी आई कैची बाइक है बेनेली। सो इफ़ यू गाइज वांट टू बाय दिस बाइक, जस्ट गो फॉर इट।
गाइस मुन्नार जा रहे थे और ये नेशनल हाईवे बाय द वे, हम लोग यहाँ पे रुके थे फोटोग्राफी करने के लिए। भाई 2 दिन से ड्रोन नहीं उड़ाया था, मतलब कोडाई कैनाल में ड्रोन तो अलाउड ही नहीं था, लेकिन यहाँ पे है अलाउड, यहाँ पे कुछ पाबंदी नहीं है। तो भाई मैं इतना ड्रोन उड़ा रहा हूँ, इतना ड्रोन उड़ा रहा हूँ, और लोकेशन भी देखो ना भाई कितना ब्यूटीफुल है। मतलब जितना भी मैं ड्रोन चला रहा, भाई मेरी 2 बैटरियाँ खत्म हो गई, अब 1 बैटरी खाली बाकी है, और अभी तक तो मुन्नार आना भी बाकी है। इतना ड्रोन उड़ाया एंड लिटरली लोकेशन बहुत बढ़िया है, मतलब ड्रोन को नीचे लेने का मन ही नहीं करता। लेकिन अभी जाना है आगे, और एक पॉइंट है गैप रोड व्यू पॉइंट, वहाँ पे रुकेंगे और फिर आपको मैं ड्रोन शॉट दिखाता हूँ। क्या कभी आपने ऐसा नेशनल हाईवे कभी देखा है? हाँ भाई, ये नेशनल हाईवे, ये ऐसे जंगलों में से जाने वाला और टी प्लांटेशन में से गुजरने वाला। अब बताओ कैसा लगा नज़ारा? भाई बहुत ही मज़ा आया, मतलब मैं भी उसमें रिमोट कंट्रोल में देख रहा था ना, एक नंबर लग रहा था, पूरा लोकेशन एक नंबर है। यहाँ पे बाय द वे ड्रोन उड़ाने के लिए कोई भी पाबंदी नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस कुछ भी नहीं है। एनीवेज अब अंकुर यहाँ से कितना है लोकेशन, कितना दूर? हाँ 30 मिनट्स भाई, बस आधे घंटे की देरी में 3 बज चुके हैं। कल की तरह आज भी अभी तक कुछ खाया नहीं है। तो अंकुर मैं बोलता हूँ कि अभी पहले हम लोग होटल में जाते, चेक इन करते, कुछ तो खाते और फिर बाहर निकलते, 1-2 पॉइंट देख लेंगे, क्योंकि आज की रात ही हम लोग यहाँ पे है, कल निकलने वाले हैं कोयम्बतूर। चलो फटाफट निकलते। तो फिलहाल अपडेट ये है कि हम लोगों ने होटल में चेक इन किया। हाँ डन। अरे इतना बड़ा नहीं, छोटा कैन लेना, कैन आप पेप्सी का बात चल रहा है भाई। हाँ छोटा कैन एक। हाँ तो अपडेट ये है कि हम लोग ने होटल में चेक इन किया, लेकिन वो मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि वो बहुत सारा बसड़ हो गया था। हम लोगों ने चेंज किया, तो झगड़ा बिगड़ा नहीं हुआ। क्या बसड़ हुआ ये मैं होटल में रिटर्न जाने के बाद बताता हूँ। हम लोग ने फटक से चेंज किया, नॉर्मल कपड़े पहने। इतनी भी ठंड यहाँ पे नहीं है, कोडाई कैनाल में तो तगड़ी वाली थी इस टाइम में 16, 17, 14 ऐसे थी, यहाँ पे बस 20 है। क्या भाई वही इतना पीना नहीं ना अपने को, उतना पीना नहीं है। रात को क्यों लगेगा? ठीक है चलेगा, जो तुझे अच्छा लगे। हाँ तो इसके बाद अभी हम लोग खाने की तलाश में थे, क्योंकि हम लोग ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। फाइनली एक अच्छा रेस्टोरेंट दिखा है, रेस्टोरेंट कम बेकरी, ये देखो। तो वहाँ पे अभी फिलहाल तो मैंने शौरमा ऑर्डर किया है। उसके बाद मंडी, चिकन अल्फाम मंडी, भाई एकदम बेस्ट होने वाली है। अरेबिक डिश होती है ये, आई थिंक अरेबिक डिश होती है। तो ये सब हम लोग खाएंगे, उसके बाद होटल में जाएंगे, फिर व्लॉग का एंड होगा। और ये देखो खाने के लिए हम लोग ने ये ऑर्डर किया है, चिकन अल्फाम मंडी अरेबिक ना, अरेबिक चिकन अल्फाम मंडी। ये शौरमा, इसका भी शौरमा और पेप्सी। भाई फुल खाएंगे दबा के, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है। भाई फाइनली हम लोग अभी होटल में आ गए हैं, रात के 7 बज चुके हैं, काफ़ी अंधेरा है बाहर। तो होटल की एक रूम बसड़ वाली जो बात है वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली ये होटल कैसे मालूम है, अभी हम लोग जो है वो हम लोग -1 पे है। इनका -1, -2 ग्राउंड के नीचे, और -2 के नीचे भी लिफ्ट जो है वो -2 पे आती है, और उसके नीचे जो स्टेयर से नीचे जाना पड़ता है आपको -3 पे, और 0 ग्राउंड फ्लोर पे अपना नॉर्मल जो लेवल है वहाँ पे हम लोग ने बाइक वगैरह पार्क किया है। उसके ऊपर 1 और 2 सारे रूम्स बोलते बुक है, और हम लोग को -3 में भेज दिया। भाई -3 में जाना, ऐसा लग रहा था कि हम लोग बंकर में जा रहे हैं। क्या अंकुर? ऐसा लग रहा भाई, डरावना लग रहा है, किधर बंकर में घुसा दिए। तो उनको बोला हमको ये वाला रूम नहीं चाहिए, दूसरा वाला रूम दे दो फटक से, क्योंकि हम लोग वो पहले ही परेशान थे थोड़ा सा, राइडिंग गेयर्स वगैरह पहन के, काफ़ी हमारी राइड भी हो गई थी। तो उनको बोला दूसरा रूम दे दो, बोले 500 एक्स्ट्रा ले लो, 500 एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन अच्छा वाला रूम दे दो।
तो उन्होंने -1 में दिया। अभी हम लोग -1 में, इसके ऊपर ग्राउंड फ्लोर है। तो हाँ, यही स्टोरी है, बस बाकी कुछ नहीं बसड़ हुई। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइज। मिलते हैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। इफ अगर अच्छा लगा है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट। और मिलता हूं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टुमारो हम लोग जाने वाले हैं फ्रॉम मुन्नार टू कोयम्बतूर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल दैट, गुड बाय, टाटा, अलविदा, स्टे सेफ, राइड सेफ एंड राइड विद द गियर्स।